क्रेश कोर्स 2026 बायोकेमिस्ट्री टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल का क्वेश्चन क्या था अगर देखा जाए, हम पढ़ रहे थे टॉप 20 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, काफी बड़ा हो गया था कल का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या था? डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो इतना ही खाली था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताना था। बहुत अच्छे तरीके से आप कल कार्बोहाइड्रेट होता क्या है ये बताए, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन बताए कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और ट्राइस पॉलीसैकेराइड्स, उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसके बाद हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, आपके जो पॉलीसैकेराइड्स में जो एग्जांपल है स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन को थोड़ा सा आपको और जो चीजें पूछी जाती हैं उससे, उसको भी बताए हम कि स्टार्च किस लिए होता है और ग्लाइकोजन किस लिए होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से अच्छे से देखिए। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे एल्डोज और कीटोज क्या होता है, ये सब हम कल की क्लास में देख चुके हैं। डिस्कस, सेकंड क्वेश्चन इसी में है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। सेकंड है कि डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव टेस्ट पहले क्वेश्चन में ही दे रखा है। आइए चलिए क्वालिटेटिव टेस्ट, इसका गुणात्मक परीक्षण देखते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। कैसे लगाएंगे, आइए चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है कि डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव टेस्ट। चलिए कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव टेस्ट देखते हैं आज की क्लास में, ठीक है। चलिए, हाँ, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जैसा कि पता है टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, और मेरा टारगेट भी यही है कि 15 अप्रैल से पहले पहले खत्म कर दें। ये जो टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन है 15 अप्रैल से पहले कवर हो जाएगा, तो बाकी और सब चीजें कवर होती रहेंगी। चलिए, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का गुणात्मक परीक्षण, हम कैसे पता करें कि हमारे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला आपको याद रखना है मॉलिस टेस्ट। किस चीज का? मॉलिस टेस्ट, जनरल टेस्ट फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट। सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए एक सिंपल परीक्षण होता है, एक सामान्य परीक्षण होता है, जिसका नाम है मॉलिस टेस्ट, ठीक है। मॉलिस टेस्ट में क्या होता है, इसके प्रक्रिया की अगर बात करें तो एड 2 ड्रॉप, आप देखिए होता क्या है, हम कैसे पता करते हैं। आपको लेना है क्या चीज, आपको लेना है इस तरह से टेस्ट ट्यूब टाइप का, ठीक है, इस तरह का टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। आपको यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए चाहे एक लीजिए, बात एक ही है, या 2 लीजिए। हमें एक्चुअल में पता कैसे करना, कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे अपने पदार्थ को मिलाएंगे, उसके साथ कुछ केमिकल मिलाएंगे। अगर कलर शो कर दिया, जैसे देखिए रंग शो हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कलर शो नहीं किया तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो कैसे हम करते हैं, आइए देखते हैं प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे 2 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, जो रिएक्शन कराता है उसको अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिस रिएजेंट है अल्फा नेप्थाल इन एल्कोहल, एल्कोहल में हम अल्फा नेप्थाल मिलाएंगे टू द टेस्ट सॉल्यूशन, जिसका हमें परीक्षण करना है। फिर से देखिएगा, हम यहाँ पे ये पता लगा रहे हैं कि हमारे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, जो टेस्ट सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है ये? टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एड 2 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट अल्फा नेप्थाल इन एल्कोहल, एल्कोहल के साथ अल्फा नेप्थाल मिलाएंगे। या फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना लिखिएगा 2 ड्रॉप ऑफ मॉलिस रिएजेंट टू द टेस्ट सॉल्यूशन। अपने टेस्ट सॉल्यूशन में 2 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट मिलाएंगे, ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा। केयरफुली ऐड कंसंट्रेटेड H2SO4 along द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, इससे टच करते हुए धीरे 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 आपको क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाना है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे और ये दोनों मॉलिस रिएजेंट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्शन करेंगे और देखेंगे ए पर्पल रिंग इज एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड कंफर्म, मतलब पर्पल कलर का रिंग आ जाएगा, पर्पल कलर का कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर कलर आ जा रहा है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मतलब पर्पल या वायलेट रिंग आ रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए मॉलिस परीक्षण में क्या हो रहा है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए सामान्य परीक्षण होता है।
परीक्षण घोल मतलब कि टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका हमें पता करना है। तो टेस्ट परीक्षण घोल में मोलिस अभिकर्मक की 2 बूंद डालना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के किनारे सावधानी पूर्वक सांद्रित के H2SO4 मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 को टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे डालना है। 2 तरल पदार्थों के जंक्शन पर एक बैगनी रंग का छल्ला कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पुष्टि करता है, ठीक है, मतलब बैगनी कलर पर्पल कलर का एक छल्ला टाइप का बन जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। परिणाम में आप लिख दीजिएगा बैगनी रंग या अंगूठी टाइप का, अगर है तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अगर हम इसको जूम करके दिखाएं तो आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन था, ठीक है, हम मोलिस रिएजेंट डाल दिए और साथ में क्या डाले, यहाँ पे हम क्या क्या मिलाए, आपको पता है ये हमारा क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन, जिसका पता करना था। टेस्ट सॉल्यूशन था, हमें पता करना था कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। मान लीजिए हम दोनों में देखें कि ये भी टेस्ट सॉल्यूशन है, हमें पता करना है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। हम यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ मिलाए, ठीक, और यहाँ पे कोई दूसरा मिलाए, दोनों पे मोलिस रिएजेंट डाला गया। क्या डाले हम, मोलिस रिएजेंट, हम सीधे लिखते हैं रिएजेंट। रिएजेंट को ऐड किया गया दोनों जगह पे, क्या किया गया, रिएजेंट को ऐड किया गया। इसके साथ हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को मिला दिए। क्या मिलाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड जब मिला तो इसमें तो कोई कलर नहीं शो किया, कोई कलर ही नहीं शो किया इसमें, इसका मतलब कि हमारे इस वाले पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक छल्ला टाइप का बन गया, एक पर्पल कलर का, बैगनी कलर का, एक डार्क एक लाइट छल्ला टाइप का बन गया, कलर शो कर गया। इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हमारे इस पदार्थ में है। पर्पल या वायलेट रिंग अगर आ गया तो पॉजिटिव आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। और अगर कलरलेस आ रहा है, कोई कलर नहीं दे रहा है, तो ये निगेटिव हो गया, कार्बोहाइड्रेट इज एब्सेंट। समझ में आया। तो ये डायग्राम आपको बनाना है अच्छे तरीके से, समझ में आया। वॉइस स्लो आ रहा है, देखिए वॉइस स्लो आ रहा है, कहाँ वॉइस स्लो आ रहा है, एक बार चेक करें हम। देखिए वॉइस काफी तेज आ रहा है, समझ में आया। वॉइस स्लो आ रहा है, देखिए वॉइस स्लो आ रहा है, कहाँ वॉइस स्लो आ रहा है, एक बार चेक करें। वॉइस एकदम सही आ रहा है। आप एक बार अपने डिवाइस को कट करके फिर से ओपन करिए। मेरे डिवाइस में वॉइस एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अगर आता तो मेरे डिवाइस में भी ऐसा होता, लेकिन सही आ रहा है। कट करके फिर से ओपन करिए, फिर से जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमरान जी कह सर प्लीज सर इंग्लिश में बताइए, हिंदी में ज्यादा टफ लगता है। सही बात कर रहे हैं कमरान जी, यही हमें भी फील होता है, लेकिन आप लोग का मानना है कि नहीं सर हिंदी में भी पढ़ाइए, मजा आता है हिंदी में, हिंदी हमें आसान लगता है। हम भी सोचते हैं कि यार हिंदी में सच में कैसे कितना टफ लगता है हिंदी, इंग्लिश से अच्छा ज्यादा आसान लगता है इंग्लिश अगर पढ़े। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ वो भी स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा इंग्लिश को टफ मानते हैं, दोनों को पढ़ेंगे दोनों को समझेंगे। फिर से बताते हैं आपको, अगर आपके एग्जाम में अलग से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटेटिव टेस्ट, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के गुणात्मक परीक्षण पर आप टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला बताइएगा मोलिस टेस्ट, ठीक है। ये जो मोलिस परीक्षण होता है ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए सामान्य होता है। कैसे करते हैं हम, हमारे पास जो भी पदार्थ का हमें पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, उसके लिए हम मोलिस टेस्ट करते हैं। प्रक्रिया क्या है, हम जो मोलिस रिएजेंट होता है उसको हम क्या करेंगे अपने टेस्ट सॉल्यूशन में, मान लीजिए इसमें हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो परीक्षण वाला जिसका परीक्षण करना है, इसी में 2 बूंद डाल देंगे, 2 ड्रॉप डाल देंगे, बस इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे आप देखेंगे कि एक पर्पल कलर का बैगनी कलर का छल्ला बन जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो ये छल्ला बन जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर कोई कलर नहीं आ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब सभी को क्लियर हो गया होगा, ये डायग्राम बनाना मस्ट है, डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा आपको बताना है फेलिंग टेस्ट। पहला आपको बताए थे हम क्या, मोलिस टेस्ट, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत कंफ्यूज करता है। अभी आपको एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ रहे हैं। अब दूसरा है फेलिंग टेस्ट, आल्सो फॉर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है फेलिंग टेस्ट, किसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है फेलिंग टेस्ट, ध्यान दीजिएगा। प्रक्रिया की बात करें तो मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग ए और बी, मतलब इक्वल वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर जूम करके दिखाएं, हम यहाँ पे लिए दो टेस्ट ट्यूब लिए, हमें पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट किसमें है। अगर रेड कलर आ जा रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है, और रेड कलर नहीं आ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। सीधी बात समझिएगा। चलिए कैसे होता है, मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग ए और बी, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक का नाम रखे ए, एक का नाम रखे बी,
ठीक है, हमें पता करना है कि हमारे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऐड द टेस्ट सॉल्यूशन एंड हीट जेंटली, इसमें जो भी टेस्ट सॉल्यूशन है उसको ऐड कर लिए। अगर हमको एक का पता करना है तो हम दो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, और एक ही में अपने टेस्ट सॉल्यूशन जो हमारा परीक्षण जिसका पता करना है उसको हम इसमें डाल दिए। अब उसको डालने के बाद इसको हल्का हल्का हीट करेंगे। क्या करेंगे? हल्का हल्का हीट करेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन एंड हीट जेंटली, धीरे धीरे इसको हीट करेंगे। आप देखेंगे रेड या ऑरेंज कलर का प्रिसिपिटेट आ जाएगा क्विप्रस ऑक्साइड का। ठीक है, क्विप्रस ऑक्साइड भी इसमें मिलाया जाता है। जो फेलिंग्स ए एंड बी कह रहे हैं इसको क्विप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, उसको क्विप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये कंप्लीट होता है। इतना डिटेल्स में लेकिन आपको नहीं जाना है, आपको बस इतना याद करना है, ये लास्ट टाइम है इसलिए मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग ए एंड बी, इक्वल वॉल्यूम में आपको ए एंड बी लेना है। टेस्ट सॉल्यूशन को धीरे धीरे क्या करना है? हीट कर लेना है। रेड या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब अघुलनशील पदार्थ जो पानी में ना घुले। ठीक है, तो ऐसे आएगा किसका? क्विप्रस ऑक्साइड का। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर है, और रिड्यूसिंग शुगर वही होंगे जो कार्बोहाइड्रेट होंगे। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आएगा? तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आएगा। ईटे का लाल कलर आता है, ईटे का लाल कलर आता है, इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए प्रक्रिया देखिए, फेलिंग परीक्षण में रिड्यूसिंग शुगर के लिए भी होता है ये। फेलिंग ए और बी को समान मात्रा में मिलाएं, परीक्षण घोल मिलाकर हल्का गर्म करें। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल नारंगी अवक्षेप बनना रिड्यूसिंग शुगर की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ठीक है, जो रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का हल्का अवक्षेप जो बन रहा है यही बताता है कि रिड्यूसिंग शुगर है। परिणाम में क्या आएगा? रिजल्ट में कि ईटे का लाल कलर आएगा। ईटे का लाल कलर का अवक्षेप का मतलब प्रिसिपिटेट, आघूर्णनशील पदार्थ बन जाएगा। रिड्यूसिंग शुगर उपस्थित मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है। और आपको ये डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम? ये वाला। आप देखिए यहाँ पे रेड कलर का रेड पीपीटी आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, इसमें एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सी कीटोन आर प्रेजेंट। मतलब सीधी सीधी कहिए कि ये आपका रेड पीपीटी पॉजिटिव है, ये आपका शुगर, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर ब्लू कलर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये निगेटिव है, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। ओके, तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपको यही बताए थे कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं और जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं ये सब फेलिंग परीक्षण को पास कर लेते हैं। लेकिन एक खाली ऐसा है जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज ऐसा है जो फेलिंग परीक्षण को पास नहीं कर पाता, उसमें ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, सुक्रोज जो कि डाइसैकेराइड होता है उसमें ब्लू कलर आ जाता है, इसलिए सुक्रोज हमेशा क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, वो रिड्यूसिंग नहीं होता। बाकी जितने मोनोसैकेराइड्स हैं, जितने आपके डाइसैकेराइड हैं, सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सब फेलिंग परीक्षण पे लाल कलर दे देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, आरपीजी के सर कॉपर सल्फेट होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं होता। बिल्कुल, कॉपर सल्फेट के साथ भी रिएक्शन कराते हैं अर्पित, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ भी कराते हैं, या तो कॉपर सल्फेट या तो क्यूप्रस ऑक्साइड, दोनों सही है। यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना है, फेलिंग परीक्षण सभी के लिए होता है, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड एक को छोड़ के। किसका? सुक्रोज को। सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, वो कलर नहीं देता है रेड, वो ब्लू कलर देता है, इसलिए वो कलरलेस होता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। चलिए दो आपको बताए, एक पहला मॉलिश टेस्ट जो कि सिंपल था, दूसरा आपको फेलिंग टेस्ट। अब बताइए तीसरा आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तीसरा आपका है आयोडीन टेस्ट, यही लास्ट है। आयोडीन टेस्ट जो कि स्टार्च के लिए होता है, पॉलीसेकेराइड में जो स्टार्च एग्जाम्पल है उसके लिए होता है आयोडीन टेस्ट। बहुत इजी है ये टेस्ट, ध्यान दीजिएगा। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द सैंपल। ये हमारा सैंपल है, इसमें 2 बूंद आयोडीन के घोल को मिला देंगे। ठीक है, नमूने में, सैंपल में आयोडीन घोल को कुछ बूंदे मिलाएं, 2 बूंद मिला देंगे। यदि स्टार्च है तो नीला या काला रंग दिखाई देता है, और स्टार्च नहीं है तो आपका येलो या ब्राउन कलर दिखाई देगा। समझिए, फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द सैंपल। अपने सैंपल में, जो भी हमारा सैंपल है, इसमें हम क्या मिला दिए? आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन मिला दिए। उसके बाद देखिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने के बाद अगर स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, तो ये क्या आएगा? ब्लू या फिर ब्लैक कलर। ब्लू या ब्लैक कलर क्या हो जाएगा? एपियर हो जाएगा, दिख जाएगा। ब्लू या ब्लैक या पर्पल कलर क्या हो जाएगा? दिख जाएगा, इसका मतलब कि स्टार्च प्रेजेंट है। सर ये सब पढ़ने से टॉप 20 क्वेश्चन पास हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल पास हो जाएंगे 100%, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है। आयोडीन परीक्षण स्टार्च के लिए ध्यान दीजिएगा प्रक्रिया। नमूने में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें मिलाना है, यदि स्टार्च प्रेजेंट है तो नीला या काला रंग दिखाई देता है।
नीला, काला या बैंगनी रंग आता है तो स्टार्च क्या है, उपस्थित है। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है, सिंपल है। इसमें आपको दिखाना है कि यहाँ पे हम 2 बूंद क्या मिलाएं, आयोडीन सॉल्यूशन को। अब जैसे ही मिलाते हैं वैसे आप देखते हैं ब्लू या पर्पल कलर आ गया या ब्लैक कलर आ गया तो स्टार्च प्रेजेंट है, येलो या ब्राउन कलर आया तो स्टार्च क्या है, एब्सेंट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो 3 टेस्ट, तीनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। चलिए, पहला आपको क्या बताए थे, मॉलिस परीक्षण, मॉलिस टेस्ट बताए थे जो सभी के लिए होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पर्पल या वायलेट कलर का, बैगनी या वायलेट कलर का छल्ला बन जाता है, याद रखिएगा। दूसरा आपको बताए फेलिंग टेस्ट, इसमें क्या करना है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी लेंगे और धीरे धीरे उसको गर्म कर देंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो आप देखेंगे लाल या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वही बताता है क्या कि हमारा जो पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा आपका आयोडीन टेस्ट था, अपने सैंपल में हम आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाएंगे, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो किस कलर का आ जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर का या पर्पल कलर का दिखेगा, और प्रेजेंट नहीं होगा तो येलो कलर का आ जाएगा। इतना आपको बस ध्यान रखना है, आपका ये तीनों कंप्लीट हो गया। तो क्या ये तीनों कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया? तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आए। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्वालिटेटिव टेस्ट भी आपको अच्छे से बता दिए। चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ में आया। जो लोग बच्चे न्यू हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आया? चलो बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अभी भारती जी कह रही नहीं समझ में आया, अभी भारती जी को नहीं आया है और कुछ लोग हैं जिनको नहीं आया है, तो एक बार आप देखिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, 3 परीक्षण बताएं आपको, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है। अलग अलग परीक्षण है, साइंटिस्ट अलग अलग नाम पे दिए, जैसे मॉलिस टेस्ट, मॉलिस सर अपने नाम पे दिए, ठीक है। फेलिंग टेस्ट आपको बताए, आयोडीन टेस्ट बताए। यहाँ पे हम इसलिए परीक्षण बता रहे हैं कि हमें यह पता करना है कि हमारे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत परीक्षण तो होगा ही, टेस्ट तो होगा ही। तो यहाँ पे 3 बताए हैं, तीनों में थोड़ा बहुत प्रक्रिया देख लीजिएगा, प्रोसीजर, और क्या कौन सा कलर शो कर रहा है। जो कलर शो कर रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नहीं आ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, सिंपल बना करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो बहुत बेसिक है, आराम से देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को बनाइए, ग्लूकोज का, फ्रेक्टोज का, सुक्रोज का, माल्टोज का, ग्लेक्टोज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और ग्लेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लेक्टोज, इन सभी का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए विभिन्न कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लेक्टोज की संरचना बनाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सर दोनों डायग्राम बनाना है क्या? यहाँ पे जितने भी कहे हैं सारे डायग्राम बनाने हैं। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज संरचना की बात करें तो पहले थोड़ा सा बता दीजिए फिर डायग्राम बनाइए। मालिक्यूलर फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। ग्लूकोज कहाँ पे आता है, किसका एग्जाम्पल है? ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, मोनोसेक्राइड का कि डाइसेक्राइड का? ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, मोनोसेक्राइड की डाइसेक्राइड का? जो क्रेश कोर्स के स्टूडेंट हैं वो बताएंगे ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, मोनोसेक्राइड का कि डाइसेक्राइड का? चलिए बहुत अच्छी बात है, मोनो, जी हाँ, मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल ग्लूकोज, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है, फ्रेक्टोज है, ग्लेक्टोज है। तो ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन एटम होता है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है मतलब CHO ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, और 6 कार्बन के एटम होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र वही लिखा है जो हिंदी में है आपका, C6H12O6 होता है। इसमें एल्डिहाइड समूह और 6 कार्बन परमाणु होते हैं। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना है, दोनों में से केवल आपको एक बनाना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे डी ग्लूकोज लिखा है, यहाँ पे एल ग्लूकोज। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, जब हम पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब HOH, OH, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मिरर इमेज का ध्यान रखते हैं,
ठीक है, आप पढ़े होंगे सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह जब पढ़े होंगे इंटर में तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा, लेकिन हमें उतना ज्यादा नहीं जानना है उतने डिटेल्स में, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, हमें उतना पढ़ना है कि जितना हमें आसानी से याद हो जाए। तो आप डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज एक क्लॉकवाइज चलता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एक जैसा सीधा है एक उसका उल्टा हो जाता है। तो आपको एक कोई बनाना है, चाहे ये बनाइए चाहे वो बनाइए। चलिए हम एक को समझा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले वाले को देखते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, बहुत आराम है। 6 कार्बन होते हैं, हमें पता है कि फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये फार्मूला होते हैं। आइए चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा। अगर ये फार्मूला होते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले लिखिएगा एल्डिहाइड, CHO होता है ग्लूकोज के फार्मूले में, CHO होता है। 6 कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए पहले वाले में एल्डिहाइड ग्रुप, और सबसे लास्ट में आएगा CH2OH। ठीक है, CH2OH सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे में सबसे लास्ट में आएगा CH2OH। चलिए, तो CH2OH हो गया। सर ब्लैक स्क्रीन पे बताइए। चलिए ठीक है, हम ब्लैक स्क्रीन पे बता दे रहे हैं, यहाँ बता दे तब भी कोई दिक्कत नहीं था वैसे, लेकिन चलिए आप लोग कह रहे हैं तो ब्लैक स्क्रीन पे भी बता दे रहे हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। आप दोनों स्ट्रक्चर, चाहे ओपन स्ट्रक्चर बनाइए चाहे क्लोज स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन आप ओपन बनाइएगा, सिंपल आता है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को लिख दीजिएगा। कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। सबसे पहले कार्बन पे आपका आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। लास्ट वाले में CH2OH, मिथाइल एल्कोहल, CH2OH आ जाएगा लास्ट वाले में। अब इसको आपको अटैच कर देना, इस तरह से जोड़ देना है। 6 कार्बन हो गया, आपको पता है। अब आपको पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप बनाना है, HOH वाला। पहले में आपका CHO हो गया, दूसरे वाले में हो गया HOH। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का तीसरा वाला चेंज होता है, यहां हो जाएगा OHH, तीसरे वाले में OHH हो जाएगा, बाकी सब में HOH होगा। क्या होगा, HOH होगा। क्या होगा, HOH होगा। ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल था, आराम से देख पाए आप। सबसे पहले हम क्या बनाए, एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे आ गया मिथाइल अल्कोहल CH2OH। उसके बाद दूसरे कार्बन पे अगर हम कार्बन की गिनती करें तो ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा एंड ये छठवां। तीसरे कार्बन पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि तीसरे कार्बन में कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या, तीसरे कार्बन पे OH पहले आ रहा है, H बाद में आ रहा है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, बाकी HOH 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 ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, आप लोग बना लीजिएगा। यही स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, यही आपका है एल्डिहाइड। ठीक है, CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं ये ग्लूकोज है। क्लियर है, सभी को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसको हम आपके नोट्स में ऐड कर देंगे। ये बहुत इजी है, इसको सभी लोग बना लीजिएगा। अब देखिए, जो आप देखे थे तीसरे वाले पे OH था, यहाँ पे इसका सब उल्टा हो गया। जहां H था यहाँ OH हो गया, HOH था OHH हो गया, OHH था HOH हो गया, HOH था OHH हो गया। मतलब जो क्लॉकवाइज चला था वो अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लिबो वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें लगता है कि आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, आप खाली इसको बना के आइएगा। ठीक है, ये वाला आसान लग रहा है, इसी को आप बनाइएगा, लिबो में मत जाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन होता है। आपके एग्जाम में ये नहीं कहता है कि लिबो बनाइए डेक्स्ट्रो, आपसे खाली स्ट्रक्चर पूछता है। तो स्ट्रक्चर में आप खाली यही बना दीजिएगा, डेक्स्ट्रो वाला यही आप बता दीजिएगा, जो सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी यहाँ बता दे रहे हैं, समझ जाइएगा। कुछ करना नहीं है, सिंपल, यही एल्डिहाइड यहाँ रहेगा, यही CH2H यहाँ रहेगा। बस आपको जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें बदलाव कर देना है। जहां H है वहां OH, जहां OH है वहां H, इतना ध्यान रखेंगे, बस यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक ही बनाना है प्रिंस जी, बस यही वाला जिसपे टिक कर रहे हैं यही बनाना है खाली। ठीक है, एग्जाम में। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा डन हो गया, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, अब फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक ही बनाना है। फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज भी आपका क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है।
फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C6H12O6। ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो चाहे ग्लूकोज हो, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। सर डी ग्लूकोज लिखेंगे या ओनली ग्लूकोज लिखेंगे? तो आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे ग्लूकोज लिखिए चाहे डी ग्लूकोज, या फिर आप एल्डोज लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एल्डोज लिख सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, कोई बात नहीं है। अगर डेक्टो बता दे रहे हैं तो गलत नहीं जाएगा, तब भी सही जाएगा, ठीक। चलिए फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। सभी शुगर में सबसे स्वीटेस्ट होता है, सभी शुगर में या सभी शर्कराओं में सबसे मीठा होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन स्वीट फ्रूट एंड हनी, या मीठे फलों और शहद में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो होता है ये शहद में पाया जाता है और मीठे जो फल होते हैं उसमें पाया जाता है। ये सभी शुगर में सबसे स्वीटेस्ट होता है। इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे भी सेम वही है, डी और एल वाला कॉन्सेप्ट। एक आपका सीधा बना है, इसी का अपोजिट दूसरा वाला हो गया। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। चलिए हम बनाते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, एकदम सिंपल है। ये भी स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। यहां पे भी सेम 6 कार्बन, कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। कोई दिक्कत नहीं है, 6 कार्बन हो गया। जनरल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6 होता है। जो ग्लूकोज का था वही यहाँ था, लेकिन आपके ग्लूकोज में था एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 6 कार्बन हो गए तो हमें ऐड क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे कर देना है CH2OH, ठीक है। वहां पे ग्लूकोज में नीचे था तो यहाँ पे भी नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे दोनों जगह पे हो जाएगा CH2OH, मतलब मिथाइल एल्कोहल दोनों जगह हो जाएगा, ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, फ्रक्टोज का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सबसे पहले CH2OH, नीचे वाले में भी CH2OH, फिर कीटोन ग्रुप आ जाएगा। कीटोन ग्रुप ऐसा हो जहां पे हम C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कार्बन, जैसे ग्लूकोज में OH था, यहां भी कर दीजिए OH और H, ठीक है। चौथा कार्बन HOH होगा, जैसे ग्लूकोज में था HOH, फिर यहाँ पे भी HOH हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या किए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले CH2OH ऊपर लिखे, CH2OH नीचे कर गए। तीसरा कार्बन जैसे ग्लूकोज में चेंज था वैसे यहाँ भी चेंज रहेगा, बस यहाँ पे एक ग्रुप आ जाता है जिसका नाम है एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप यहाँ पे शामिल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कीटोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोज कहते हैं। फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज को कीटोज कहते हैं। सिंपल है, एकदम आसान है। यहाँ कीटोन ग्रुप है, 6 कार्बन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोज बोलते हैं। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कीटोज बोलते हैं, ठीक है। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कार्बन है जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन होंगे, आप काउंट करेंगे तो आ जाएगा, और 6 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपके किसके स्ट्रक्चर है? फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर है। एक बार काउंट कर दीजिए सर, क्या काउंट कर दें? कार्बन। सर इस बार कौन सा स्ट्रक्चर आ सकता है? जितना स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसमें से कोई एक आ जाएगा। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखें तो 2 3 और आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। आप खुद देख रहे हैं जितने जितने लिखा है C6H12O6 वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सर HO को आप OH क्यों लिख देते हो? HO को आप OH क्यों लिख देते हो? उदय प्रताप कह रहे हैं सर HO को आप OH क्यों लिख देते हो? तो आप क्या HO क्या OH ही लिखा जाता है, इसे HO हम मिरर इमेज में लिखते हैं। अगर हम आपका डेस्कटॉप लिबो बना रहे होते तो मिरर इमेज में हम ऐसा करते, यहाँ पे आपका OH ही लिखा जाएगा, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी है, ठीक है। जैसे देखिए ये आपको ध्यान रखना है, तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए यहाँ HO लिखा हुआ है, इन्होंने कहा HO लिखा हुआ है, अगर हम इसको OH लिख देते हैं तो क्या गलत है? तब भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे HO लिखिए चाहे OH लिखिए, बात एक ही है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये आपको एक ही बनाना है, फिर कह रहे हैं यही वाला डेक्स्ट्रो वाला बना लीजिएगा। इसी का सेम उल्टा है, देखिए यहाँ OH था, यहाँ HOH हो गया,
यहाँ HOH था, यहाँ OHH हो गया, यहाँ HOH था, OHH हो गया, मतलब सेम लिबो वाला इसका एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, इसलिए आप खाली इसी को बना लीजिएगा फ्रक्टोज का। तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का हो गया, दोनों मोनोसैकेराइड थे। अब कोई और मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, माल्टोज आपका डाइसैकेराइड है, ग्लैक्टोज भी आपका क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया। अब पहले ग्लैक्टोज का देख लें, फिर सुक्रोज माल्टोज का देखते हैं। चलिए, फ्रक्टोज का हो गया, अब पहले हम ग्लैक्टोज का देख लेते हैं। ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर को आइए देखते हैं। ग्लैक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है, सेम वैसे ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर होता है। किसके जैसा होता है, ग्लूकोज के जैसा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज, ठीक है। जैसे ग्लूकोज नाम है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों भाई भाई जैसे हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सेम स्ट्रक्चर ग्लूकोज जैसा होता है। इसमें भी 6 कार्बन होंगे, कितने, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ठीक है। इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। सेम यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO, यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नीचे आपका मिथाइल अल्कोहल C2HOH होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था सेम था, तो अगर सेम था तो कुछ तो चेंज होगा, हाँ कुछ चेंज है। वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी में। आपको ध्यान देना है पॉलीहाइड्रोक्सी में, यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन में HOH होगा, तीसरे वाले कार्बन जैसा कि ग्लूकोज में क्या था, OH था और यहाँ H था। अब यहाँ चौथे वाले कार्बन HOH नहीं, यहाँ पे भी OH और H रहेगा, ठीक है। बाकी आपका HOH रहेगा, HOH। ध्यान दीजिएगा, तीसरे और चौथे वाले कार्बन में चेंजेस आया है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवा। जनरल फार्मूला आपका C6H12O6 ही होता है, लेकिन तीसरे और चौथे कार्बन में यहाँ पे बदलाव आया है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे और चौथे कार्बन में अगर चेंजेस आ रहा है, मतलब OH पहले आ रहा है, यही क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोज हो जाएगा, ग्लैक्टोज हो जाएगा। तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है, खाली पॉलीहाइड्रोक्सी में चेंजेस हुआ। यहाँ पे OH तीसरे वाले में आया, तो चौथे वाले में भी OH आ जाएगा। बाकी सब एकदम ग्लूकोज जैसा रहेगा। ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लैक्टोज का। तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, कीटोन का स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी कीटोज का स्ट्रक्चर देखिए, जो कि आपका क्या था, सॉरी फ्रक्टोज का, कीटोन नहीं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए जिसमें कीटोन ग्रुप था, और आप यहाँ ग्लैक्टोज का देखिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, तीनों स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है, देखिए डी ग्लूकोज का सेम वही है, बस तीसरे और चौथे वाले में चेंजेस है। यहाँ एल वाला है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, जहां OH था यहाँ H हो जाएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज में देखिए तीसरे वाले में OH था, यहाँ पे तीसरे वाले में OH है, ठीक है। HO कहे चाहे OH कहे, बात एक ही है। चौथे वाले में भी OH है, चौथे वाले में भी OH है, लेकिन ग्लूकोज में क्या होता है, HOH रहता है। इसीलिए ग्लूकोज के काफी सिमिलर होता है ग्लैक्टोज। समझ में आ गया। चलिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, और आप किसका देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब सुक्रोज और माल्टोज दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे, सुक्रोज और माल्टोज को, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रक्चर को देखते हैं किसका, पहले माल्टोज। माल्टोज देखते हैं, माल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर होता है, और माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोनोसैकेराइड में टूटता है, किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। किसमें टूटता है, ग्लूकोज में। मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर, यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। माल्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो 2 ग्लूकोज अणुओं के साथ जुड़ने से बनता है। आपको बताया था ना, माल्टोज जो होता है ये एक क्या है, डाइसैकेराइड है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 यूनिट मोनोसैकेराइड में टूटता है, एक आपका ग्लूकोज हो गया, दूसरा भी आपका ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज का अभी ओपन स्ट्रक्चर देखे थे, अब थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, इसको भी हम यहाँ पे बनाते हैं, माल्टोज के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 6 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखिए कैसे होगा, आइए बनाते हैं। देखिए सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। चलिए, एक स्ट्रक्चर बनाए ग्लूकोज का, 2 ग्लूकोज के यूनिट से बना है, दूसरा भी बना लीजिए, सेम ऐसे जैसे बना है ऐसे ही बनाना है, उनके बता रहे हैं। चलिए सर, ग्लैक्टोज में कार्बन 4 एंड 5 में पहले रहेगा, OH बाद में। सर ग्लैक्टोज में कार्बन 4 एंड 5 में H पहले रहेगा, OH बाद में। कार्बन 4 एंड 5 में
4 और 5 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में आपको क्या बताए, OH, तीसरे वाले में OH रहेगा, चौथे वाले में भी OH रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। OH और H पहले रहेगा और यहाँ भी OH रहेगा तीसरे और चौथे वाले में पॉलीहाइड्रोक्सी में, बाकी सब आपका दूसरा पांचवा जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं माल्टोज की। तो माल्टोज में पहले हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे आइए चलिए देखते हैं। तो अभी हमको इस तरह के 6 मेंबर बनाना है। अब हम इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं दोनों की। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, HOH आएगा, ठीक है, HOH आएगा। उसके बाद देखिए CHO तो आपका अल्डिहाइड ग्रुप तो बता ही दिया आप, HOH आएगा, दूसरे वाले में भी HOH रहेगा, तीसरा वाला चेंज हो जाता है, तीसरा वाला क्या हो जाता है, OH हो जाता है, चौथा वाला क्या होगा, HOH होगा, और पांचवा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में CH2OH, ठीक है, CH2OH हो गया और लास्ट में क्या हो गया, H हो गया। ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर भी बना लेना है, इधर भी बना लेना है। तो यहाँ हो जाएगा HOH, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, हम इधर से पीछे लेके चलते हैं, यहाँ OH लिखा है, आप इसको ऐसे ही लिखिए HOH, ठीक है। यहाँ पे लीवो वाला बना है, हम उसको उल्टा लिखते हैं, HOH हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा HOH, तीसरे वाले में OH हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे HOH हो जाएगा, चौथे वाले में क्या हो जाएगा, CH2OH, और लास्ट में H हो जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आया। ओपन स्ट्रक्चर बनाइए सर। ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में साइक्लिक वाला ज्यादा इजी है, इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओपन स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा और कंफ्यूजन होगा, ठीक है, हम दोनों बता देंगे, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत होगा। दो ग्लूकोज को आपस में मिलाना होता है ओपन स्ट्रक्चर में, लेकिन पहले आप इसको समझिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि मैक्सिमम आपके एग्जाम में पहले साइक्लिक पूछा गया है, ठीक है, ओपन नहीं पूछा गया है। एक बेसिक जो मोनोसैकेराइड्स है उसका आप ओपन बनाइए, लेकिन अगर डाइसैकेराइड, क्योंकि अगर पॉलीसैकेराइड में देखेंगे इसी तरह से कई सारे स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, अब वो हमेशा क्लोज जुड़ते हैं, ओपन नहीं जुड़ते। तो अभी अगर आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो गलती मत करिएगा ओपन बनाने का, क्लोज ही बना के आइएगा, ठीक है। क्लोज में आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमें बताना है कि दोनों जो जुड़े हुए हैं आपस में वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब कहाँ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आप इस तरह से बनाए, एक बार अभी और बना रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन पे देखिएगा। यहाँ पे हमें पता है कि इसका जब हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज कैसे बनता है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एक ग्लूकोज नहीं 2 ग्लूकोज में टूटता है। तो चलिए इसका भी हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर का एलिमिनेशन करते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे। ये हो गया H, ये हो गया OH, तो HOH को बाहर निकाल दिए, किसको, HOH को हम बाहर निकाल दिए। देखिए H था यहाँ पे और यहाँ OH था, मतलब हम -H2O को बाहर निकाल लिए। अब जब H2O को बाहर निकाल दिए तो आप देखेंगे कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या हो जाएगा, हम यहाँ बना दे रहे हैं आधा, यहाँ H ऊपर हो जाएगा और यहाँ भी H ऊपर रह जाएगा। बस क्या हो जाएगा, जब ये HOH बाहर निकल गया तो बेचारा O बचा, और O आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, O आके इसके साथ जुड़ जाएगा। और यही जो बॉन्ड जुड़ रहा है इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यही स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, माल्टोज का। यहाँ अलग अलग था, जैसे ही O ये आपस में जुड़ गया ये बन गया क्या, माल्टोज, ठीक है, ये क्या बन गया, माल्टोज। चलिए बहुत अच्छा, तो आई होप क्लियर समझ में आया होगा। एक बार कहिए तो हम फिर बना दें ये स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ब्लैक स्क्रीन पे माल्टोज का स्ट्रक्चर एक बार फिर बना दे रहे हैं, और ये एग्जाम में पूछ सकता है। सुक्रोज उतना नहीं आता, माल्टोज ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और बच्चे भूल जाते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज याद रहता है, ग्लूकोज ग्लेक्टोज याद रहता है, लेकिन ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं याद रहता, ठीक है। चलिए तो वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे आप बनाए हुए हैं अभी वैसे ही बनाइएगा। सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया H, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH, तीसरे वाले में OH हो गया H। अब कोई मन में आ रहा होगा कि सर मान लीजिए हम कंफ्यूज हो गए, अगर HOH को ना लिखें या फिर भूल गए हम कोई, तो क्या नंबर कट जाएंगे, नहीं नंबर नहीं कटेंगे।
आप कट मत करिएगा, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे एग्जामिनर ये देखेगा कि आप जब जोड़ रहे हैं, जब दो साइक्लिक स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ रहे हैं, तो जो बॉन्ड आप रिप्रेजेंट किए हैं, क्या बॉन्ड सही किए हैं कि गलत किए हैं, वो एग्जामिनर बहुत देखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ HOH हो जाएगा, लास्ट में आता है CH2OH, और यहाँ हो जाएगा H। 6 हो गया, 6 कार्बन, सब कुछ हो गया, ठीक है। सेम ऐसे स्ट्रक्चर यहां भी बनाना है, सेम ऐसे स्ट्रक्चर यहां भी बनाना है, ध्यान रखिएगा। यहां पे भी हो जाएगा HOH, ठीक है। आपके बुक में वही OH लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे वैसे लिखेंगे। HOH, तीसरे वाले में OH हो जाएगा, चौथे वाले में HOH हो गया, और पांचवें वाले में हो गया CH2OH और H हो गया। सेम स्ट्रक्चर बन गया, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे, एकदम बेसिक तरीके से खाली वाटर का एलिमिनेशन कर दीजिए। ये आपका H हो गया, ये OH हो गया, मतलब H2O जैसे ही वाटर का एलिमिनेट किए, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। हम अगर इसको फिर से जल्दी से बना दें, ठीक है, हम पूरा नहीं बनाएंगे, सिंपल देखिएगा, इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये अगर दो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो आप ऐसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है H, यहाँ पे आ रहा है H, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया O, क्योंकि ये O खाली बचा था, ये O यहाँ से जुड़ गया। अब ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, माल्टोज का, ये बन गया माल्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ बॉन्ड से जुड़ा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ गया है। क्लियर, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। तो बेसिक स्ट्रक्चर था, बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा। सर H या OH उल्टा अपने बताया है सर, क्या ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, नो डाउट। आप अगर इस तरह को, अगर यहाँ पे आपको फोकस करना है किस पे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे, वही तुम आपसे कहें कि अगर मान लीजिए आप OH के जगह पे अगर एक गलती कर दिया तो उसको कट मत करिएगा, वो भी सही रहेगा। एग्जामिनर देखना ये चाहेगा कि आप जब देख रहे हैं दो मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जब माल्टोज टूट रहा है वाटर के एलिमिनेशन से, तो कैसे टूट रहा है, ठीक है, यही देखने के लिए आपसे माल्टोज का स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी चीज है कि आप वाटर का एलिमिनेशन किए और यहाँ पे O को जोड़ दिए, यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका बन गया, जिससे हम यहाँ पे दो मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़ के क्या बना दिए, माल्टोज बना दिए, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। ओके, चलिए सर इन्हें ऊपर नीचे लिख सकते हैं? नहीं, जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखिएगा, HOH फिर HOH, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है लगभग वैसे करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये माल्टोज का स्ट्रक्चर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब लास्ट देखते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज का स्ट्रक्चर जल्दी से देख लेते हैं। सुक्रोज भी एक डाइसैकराइड है, ये ग्लूकोज और फ्रेक्टोज से मिलकर बना है, और फ्रेक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। अभी तो ग्लूकोज था, आसानी से हो गया, ग्लूकोज फ्रेक्टोज से है, इसी को हम टेबल शुगर कहते हैं। इसी को सुक्रोज को क्या बोलते हैं, टेबल शुगर कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसी को हम टेबल शुगर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में आया था, इसको हमने यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है। और आपको पहले भी बताया था टेबल शुगर क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रेक्टोज से बनी एक डाइसैकराइड शर्करा है, जिसे आमतौर पर टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, आइए चलिए देखते हैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर। सुक्रोज का अगर वाटर का एलिमिनेशन होता है तो ये ग्लूकोज में प्लस फ्रेक्टोज में टूटता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। सुक्रोज यही लास्ट है, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ये सुक्रोज का बचा हुआ है, जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम वैसे रहेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आप अभी बनाए थे सेम वैसे बनाइएगा, जैसे स्ट्रक्चर आप अभी बनाए थे सेम वैसे बनाना है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से हम बना दे रहे हैं, बहुत इजी है, जैसे बनाए थे अभी सेम वैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा HOH, यहाँ पे रहेगा HOH, यहाँ पे रहेगा तीसरा वाला में OH, चौथे वाले में HOH, और पांचवें वाले में रहेगा यहाँ पे CH2OH, ये छठवां हो गया, और यहाँ पे H आ जाएगा। HOH तीसरा वाला में चेंज हो जाएगा, OH हो जाएगा, फिर HOH, फिर CH2OH, ठीक है। ये ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब फ्रेक्टोज का बनाएंगे। फ्रेक्टोज का कैसे होगा, फ्रेक्टोज का ध्यान रखिएगा, यहां देख पा रहे हैं आप, तो 1 2 3 4 5 में मिलेनियम स्ट्रक्चर है, यहाँ 6 था तो यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले बीच में करिए O, ठीक है, बीच में करिए O, और आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको सब कुछ करना है, ध्यान रखिएगा। बीच में आप O कर दिए, 5 मेम्ब्रेन बनाना है, इसको साफ साफ बनाए, जिसको आपको ध्यान रखिए। बीच में आप कर दिए O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH2OH। इसके दोनों जगह पे CH2OH रहता है। यहाँ पे भी सेम उल्टा हो जाएगा, यहाँ CH2OH ऊपर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है। बाकी आप जैसे लगाना चाहें वैसे लगा दीजिए, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। चाहे तो आप इसको HOH कर दीजिए, इसको OH कर दीजिए, दोनों बात सही है, ठीक है। चलिए, बस आपको इसका स्ट्रक्चर अगर आ गया, बाकी सब एकदम सेम है जैसे आप उसका बनाए थे। यहाँ पे भी वाटर का एलिमिनेट कर देंगे, H2O को बाहर निकाल दीजिए और लास्ट में देखेंगे कैसे बनेगा। लास्ट में कुछ इस तरह से बनेगा, ये H होगा और यहाँ पे CH2OH रहेगा, ठीक है, CH2OH रहेगा। अब CH2OH रहेगा, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इस तरह से O जुड़ जाएगा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपस में जुड़ गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ गया और ये क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपस में जुड़ गया। अब ये बन गया क्या, सुक्रोज, ठीक है। चलिए, एकदम सेम स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही होगा। सर पीपीटी के स्ट्रक्चर से सेम तो नहीं, अरे पीपीटी के स्ट्रक्चर वो तो आपका नेट का स्ट्रक्चर है, कोई जरूरी थोड़ी इसे सेम रहेगा, थोड़ा डिफरेंस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये सही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हुआ, समझ में आया आपको, बहुत टफ नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर समझ के आइएगा। एक बार हम कल फिर बता देंगे, एक बार सरसरी निगाह से, एक बार आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख के आइएगा, माल्टोज का, बाकी स्ट्रक्चर बहुत इजी है, सुक्रोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर हम कल एक बार रिवीजन करा देंगे। बाकी तो हमें लगता है बाकी चीजें तो इजी था। आज हम पढ़े क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से मॉलिश टेस्ट और बाकी आयोडीन टेस्ट देखे, फेलिंग टेस्ट को देखे, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का देखे, माल्टोज का देखे, सुक्रोज का देखे। इस सारे स्ट्रक्चर को आप देख के आइएगा, हम फिर दोबारा रिवीजन करा देंगे, खाली किसका, माल्टोज का और सुक्रोज का, जिससे आप आसानी से समझ जाए, ठीक है। चलिए हम